पर फिर याद आई योगी की वो बात। क्या अब भी कहेंगे आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता? आतंकियों का भी धर्म होता है, योगी ने बता दिया। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जिस कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है, जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस कश्मीर को एक बार फिर आतंकवादियों ने जहन्नुम बनाने की कोशिश की, जब मंगलवार को पहलगाम में दिन दहाड़े 25 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। और इन हिंदुओं को भी ऐसे ही नहीं मारा गया, पहले उनका धर्म पूछा गया, फिर पैंट उतार कर उनकी पहचान की, और जब हिंदू निकले तो चुन चुन कर 25 हिंदुओं को मार दिया गया, जिनमें एक भी महिला नहीं थी, सब पुरुष थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ सेकुलर नेता राग अलापते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों को सीएम योगी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया, आतंकवादियों का भी धर्म होता है। साल 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, आतंकवादी अफजल गुरु निकला। साल 2008 में मुंबई अटैक हुआ, आतंकवादी अजमल कसाब निकला। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, आतंकवादी आदिल अहमद डार निकला। और अब पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों को कम से कम एक बार सीएम योगी का बयान सुन लेना चाहिए, जब कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज चैनल पर उनसे कहा गया था कि दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है और ना मुसलमान होता है, जिस पर सीएम योगी ने भी डंके की चोट पर दंगाइयों के साथ ही आतंकवादियों का भी धर्म बताते हुए कहा था, क्या बात कर रहे हैं आप? फिर तो लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान, फिर उनके लिए फातिहा क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फातिहा पढ़ा जाता है। जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में डाल दिया, उसका पता ही नहीं लगा, वैसा ही व्यवहार उनके साथ क्यों नहीं किया जाता? जब उनकी कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, धर्म नहीं, तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करिए। क्यों फिर उन्हें मजहब के दायरे में कैद कर देते हैं? जो लोग बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन नेताओं को इससे बेहतर जवाब भला और क्या हो सकता है? जब आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता तो उनके लिए फातिहा क्यों पढ़ी जाती? आतंकवादियों का धर्म बताने वाले सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने तो आतंकवादियों का इलाज बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, तो फिर उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करिए, मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दीजिए और फेंक दीजिए उसको, जिससे उसका पता ही न लगे। फिर ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। गुस्से से लाल सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि आतंकवादियों का तो एक ही इलाज है, उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देना चाहिए, जिससे ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी। यानी ना तो आतंकवादियों की लाश रहेगी, ना उनके जनाजे उठेंगे और ना ही उनके जनाजे में भीड़ जुटेगी। जो गुस्सा सीएम योगी के बयान में नजर आ रहा है, वही गुस्सा आज पहलगाम हमले के बाद देश के लोगों में नजर आ रहा है। जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा है, कम से कम अब तो उन सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम में हुई आतंकवादी वारदात से पूरा देश जहां सदमे में है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी इस हमले के बाद लगातार एक्शन में है। मंगलवार को दोपहर में ही आतंकी हमला हुआ और रात होते होते खुद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से सीधे कश्मीर पहुंच गए। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी खबर मिलते ही खुद कार चलाते हुए रवाना हुए, जबकि सऊदी दौरे पर गए पीएम मोदी भी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए। इसी बात से समझ सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद अब कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, और यह एक्शन आतंकवादियों के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले का असली इलाज क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही कश्मीरियों ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
हाय अल्लाह के कर खुदाया में एक ही सहारा था, यही कमाने वाला ये था। कमाए वाला चाहिए ये कमाए दास ये एक बच्चा कमाए वाला से कोना तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ। ये कमाए वाला ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। कल जो बहुत ही घटिया हरकत हुई है टेररिस्टों की वजह से, और आपका बेटा जो है उसमें शहीद हुआ है। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था, अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ, ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था? यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील है। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। हम पूरे इस इलाके के लोग, ख़ासकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, इस गठिया गनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं, और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस गनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मज़लूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो दब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ये आदिल हुसैन गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। अपने माँ बाप का कमाई वो सहारा था, एक ही सहारा था। आज अल्लाह ताला ने उस सहारे को भी छीन लिया। ये मज़लूम, ये गरीब लोग अब क्या करेंगे? इनका कोई सहारा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो हमारे हिंदू भाई इसमें मारे गए उनके रूह को भी शांति नसीब हो। जिन्होंने किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये वाक़ा किया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। बाकी शुक्रिया। ये जो आदिल हुसैन है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहिए? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनका जो घर का चूल्हा है वो जलना चाहिए। इनके लिए कोई मदद का
कोई बहाना होना चाहिए, कोई ज़रिया होना चाहिए। बाकी वसलाम।